हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं तो स्क्वायर क्या है? Any numbers is a multiply itself and the product is obtained is called a square of that numbers. That means कि अगर मैंने एग्जांपल्स के तौर पे 4 लिया है, ओके, तो 4 क्या एक नंबर है जिसको मैं इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नंबर्स क्या मेरा आ रहा है 16। जो 16 आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, 4 द पावर 2 इज इक्वल टू 16। मतलब क्या कि जो 4 का स्क्वायर है उसका आंसर क्या है 16, मतलब 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। ओके, और एक चीज़ समझिएगा, स्क्वायर्स में एक क्या होता है कि अगर आपके नंबर जो है वो नेगेटिव में हो, ठीक है, और इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका जो आंसर्स आएंगे ना ऑलवेज पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो पावर है वो आपका इवन में है, और जब भी इवन में पावर्स होते हैं तो अगर बेस आपका माइनस में भी हो तब भी आंसर्स क्या आएंगे पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे माइनस क्या होंगे, -4 इंटू -4 इक्वल टू 4 4 16 माइनस माइनस प्लस एंड द 16 जो आंसर। अगर स्क्वायर रूट के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है कि इसका सिंबल क्या होता है। ओके, अगर सिंबल के बारे में बात करते हैं तो देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्क्वायर रूट, यू नो कि दिस इज अ सिंबल ऑफ अ स्क्वायर रूट। अगर मैं कोई एग्जांपल्स में कुछ नंबर्स लेता हूँ, मैंने यहाँ नंबर्स लिखा इज 25, 81, 49। ओके, इसको नॉर्मल रेट हम लोग 25, 81 एंड 49 करते हैं, बट जैसे ही हम सिंबल यहाँ लगा देते हैं उसके बाद हम लोग रेट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड स्क्वायर रूट 49। ओके, तो अगर मैं इसको 25 को क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 9। क्या मैं 49 को स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ? तो आप इससे याद रखिएगा, कभी भी स्क्वायर रूट से अगर आपको नॉर्मल आंसर्स यहाँ से निकालना है तो आप हमेशा देखिएगा जब भी स्क्वायर रूट से कोई भी डिजिट बाहर निकलता है तो हमेशा पेयर ऑफ रहता है तभी निकल पाता है। देखिए, अगर यहाँ पेयरिंग है 5 का तब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली यू राइट इक्वल टू 5। अगर यहाँ 9 है पेयरिंग तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 9। ठीक है, एंड हेयर इज अ 7 का पेयरिंग है, दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं 7। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, अगर हम मैं आंसर्स लिखूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। स्क्वायर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर को कभी भी फाइंड करने के लिए हमारे बुक में कुछ मेथड दिए हुए हैं, उस मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो आगे सॉल्व करने वाले हैं वो स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर रूट का ही सिर्फ मेथड देखेंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहला जो मेथड आता है वो है यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको चलिए सॉल्व करते हैं। कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 484 का हमको स्क्वायर रूट पता करना है। तो आप सबसे पहले 484 लिखिए एंड चेक कीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा 484 एंड डूइंग द प्राइम 2 से करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट 2 2 जा एंड 4 2। नाउ इज अगेन 2 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। नाउ 11 11 11 जा एंड देन 11 11 1 जा। ओके, तो अगर मैं 484 की बात करूँ तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 484 है आप इसको कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। जब भी स्क्वायर रूट का बात हो तो ये आप, मैं बताया था आपको सिंबल, ठीक है, 484 आ गया तो इज इक्वल टू दिस हो सकता है। नाउ यू राइट द पेयर ऑफ, पेयरिंग कीजिए, तो पेयरिंग में आपका क्या होगा, 2 का पेयर और 11 का पेयर होंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 484 इज इक्वल टू क्या होंगे इज 22। सो डायरेक्टली यू राइट द प्रोडक्ट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज 22। क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ स्क्वायर रूट्स ऑफ गिवन नंबर इज 22। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22 हमारा। ओके, बाई स्प्लिटिंग इनटू अ प्राइम फैक्टर्स एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स। तो पहला जो नंबर्स मैं ले रहा हूँ देखिए 11025,
ओके, ये नंबर से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले 11025 को हम प्राइम कर लेते हैं, 11025, 5 है लास्ट में इसलिए 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 5 5 ज़ा 25, देन 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 1 एंड देन is 3 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 and 3 7 ज़ा, okay, then 3 3 4 ज़ा 12 and 3 9 ज़ा 47, now is 7 7 ज़ा, okay, 7 7। so directly you write, अगर 11025 का निकालना है मुझे तो क्या होगा इसका, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ओके। अब इसको हम पेयर करते हैं, 5 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 105, 105 इज योर आंसर, ठीक है। 105 क्या है आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ले रहा हूँ। सेकंड जो है मेरा वो क्या है आपका 396900, ओके। सबसे पहले इसको हम प्राइम कर लेते हैं, तो देखिएगा 396900 का प्राइम करते हैं तो 5 से, 5 7 जा 35 इज 4, 5 9 जा 5 3 जा एंड देन इज 3 5 6 जा 0 अगेन इंटू द 5 5 1 जा 5 इज 2 इज रिमेन, 5 5 जा 25 एंड 4 4 3 ना, तो 5 8 जा एंड द रिमेन्स नंबर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 396900 है। तो अगर मैं इसको प्राइम करता हूँ 396900, इसको मैं प्राइम कर रहा हूँ, अगर मैं 2 से करता हूँ तो क्या आएंगे 198450, अगेन 2 से क्या होंगे 99225, ओके। फिर से मैं लेता हूँ 3 लेता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर 3 3 जा 3 3 जा, ओके, एंड देन 0 और 7 5, नाउ अगेंस्ट 3 1 1 0 2 एंड 5। देखिए ये 11025 आया ना, ये लास्ट क्वेश्चंस में जब मैंने सॉल्व किया था तो उसका ये क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर मैं इसको बात करता हूँ तो मैंने क्या किया था, 5 से किया था यहाँ पे, तो 5 में क्या था 2205, देन अगेन 5 तो आपका था 441, नाउ इज 7 7 का 63, अगेन 7 9 जा 3 एंड 3 जा, ओके। तो अगर मैं 3969 को स्प्लिट किया तो इसको क्या फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखिएगा इस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब इसमें पेयर करते हैं, आपका 2 का पेयर हो गया 3 5 7 एंड 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, देखिएगा 3 2 6 6 5 30 इंटू 21 एंड 21 3 जा is 63 and then 0 पुट करिए, दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 484, तो सबसे पहले आप नंबर्स क्या है आपका 484, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट का साइन कैसे लगाते हैं, सिंबल ये देखिए, ओके। तो 484 आप प्राइम करोगे पहले, 484 का 2 से 2 4 2 then 2 1 2 1 11 then 11 1 जा, okay। तो you write like this, under root 2 into 2 into 11 into 11। अब बताइए यहाँ पे पेयरिंग ऑफ 2 है, पेयरिंग ऑफ 11 है, मैं क्या किया यहाँ पे 2 into 11, ओके। अंडर रूट 480, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू 22। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है इज द स्क्वायर रूट इज द गिवन नंबर इज 22। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या,
स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22। जो नंबर ऑफ अ टेम्पल्स इन अ सिटी है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ जो आपका टेम्पल है, ठीक है, नंबर ऑफ अ टेम्पल्स इन सिटी क्या है, x। और जो फ्लावर्स है, आपको फ्लावर्स भी पुट करना है, नंबर ऑफ फ्लावर्स पुट इन ईच टेम्पल्स। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ, ठीक है, जो नंबर ऑफ अ फ्लावर्स पुट इन ईच टेम्पल इज इक्वल टू x। ओके, और बात करूँ कि द टोटल नंबर ऑफ अ फ्लावर इज यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज यूज्ड इज इक्वल टू x इंटू एक्स। क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 50, इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका तो गिवन है इज 50, और कितना है नंबर ऑफ इज 8 ना, इज, तो एक्स स्क्वायर इंटू 8। तो हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएंगे 50 इंटू 8। मैं प्राइम कर लेता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 9। तो पेयर 5 का हो गया, 2 का हो गया एंड 2 का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। तो 20 क्या है, 20 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं क्या। ये है आपका नंबर ऑफ टेम्पल, नंबर ऑफ अ टेम्पल इन सिटी।